नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द स्वतंत्र। छात्रों के आंदोलन ने पूरी मोदी सरकार को हिला कर रख दिया। मोदी सरकार के मंत्री का इस्तीफा हुआ। सरकार ने छात्रों की या यूं कहें कि सड़क पर उतरे कॉकरोचेस की सारी बातें मानने की बात कही। लेकिन क्या सारी बातें मान ली गई हैं या अभी भी छात्रों के युवाओं के मन में कुछ सवाल हैं, कुछ शंकाएं हैं? इन्हीं सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष श्रृंका, जिन्होंने इस पूरे आंदोलन के दौरान एक बड़ी भूमिका निभाई और सरकार के साथ बातचीत करने वाले दल में भी सीजेपी की तरफ से आशुतोष ही जुड़े हुए थे। आशुतोष, बहुत बहुत स्वागत है आपका दा स्वतंत्र पर। नमस्ते विक्रांत जी। क्या लग रहा है आशुतोष भाई? बातचीत तो बड़ी अच्छी खत्म हुई थी, आप लोगों की बड़ी बढ़िया प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और उसके बाद हंसी खुशी माहौल में ये लग रहा था कि छात्रों की सारी बातें मान ली गई। फिर आप लोगों ने जंतर मंतर जाकर सबको अपने अपने घरों के लिए रवाना भी कर दिया। पूरी तरह से संतुष्ट हैं उसके बाद जो कुछ हुआ? क्या सरकार सब बातें मान रही है आपकी? नहीं विक्रांत जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, सरकार से जो हमारी 25 जुलाई को बातचीत हुई थी, जो एग्रीमेंट हुआ था, हम्म। जो जेपी नड्डा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही बोला है, आप उनके ट्वीट में भी जाके देख सकते हैं, ट्विटर पे हम्म। बहुत साफ साफ शब्दों में तमाम जो एफआईआर हमारे बच्चों पर फाइल की गई हैं, ना सिर्फ दिल्ली में बल्कि देश भर के बीजेपी शासित राज्यों में, उनको वापस लेने की बात हुई थी। लेकिन हम लगातार देख रहे हैं कि उस एग्रीमेंट को ऑनर नहीं किया जा रहा है। हम्म। रिटर्न एग्रीमेंट भी सरकार द्वारा कल तक भेजने की बात कही गई थी, जो अभी तक हमारे हाथ में नहीं आया है। अगर एक यूनियन मिनिस्टर के बात की कोई वैल्यू नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि सरकार में फिर किसी के भी बात की कोई वैल्यू रहेगी। हम बहुत आतुरता से और बहुत पैनी नजर से सरकार की ओर देख रहे हैं कि किस तरह से वो लोग रिस्पॉन्ड करते हैं, किस तरह से हमारी बात का मान रखते हैं। अगर हमारे बच्चों को ज्यादा परेशान किया गया, जैसे कि खबरें आ रही हैं गोवा से, उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से, तो हम लोग फिर से सड़कों पर उतरने को मजबूर होंगे। हमारे लिए एक एक छात्र, एक एक युवा की जिंदगी महत्वपूर्ण है। किसी भी व्यक्ति को बिना बात के अगर परेशान किया जाएगा, तो कॉकरोच जनता पार्टी शांत नहीं रहने वाली। क्या गलती हो गई सीजेपी से कि बिना लिखित आश्वासन लिए, बिना लिखित गारंटी लिए वहां से उठ जाना सरकार की बात पर? क्योंकि ये केवल एक केंद्रीय मंत्री की बात नहीं है, तो सरकार की बातचीत है ना, वो सरकार के प्रतिनिधि हैं। तो क्या सरकार की बात पर विश्वास करना कुछ गलती हो गई? ये देखिए, ये अगेन वही कि ये बहुत बड़ा सरकार पर सवाल है कि हम्म। आप अगर एक लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके ऑन रिकॉर्ड कुछ बातें कह रहे हैं, आप उन चीजों पर ट्वीट कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि 3-4 दिन में हम एक रिटर्न एग्रीमेंट भी ड्राफ्ट करके आपके साथ शेयर करेंगे, हम्म। फिर आप वो चीज ऑनर नहीं कर रहे हैं, तो आप सोचिए सरकार की क्रेडिबिलिटी पे कितना बड़ा सवाल या निशान है। हम्म। क्या अब इस देश में यूनियन मिनिस्टर्स की भी क्रेडिबिलिटी इतनी रह गई है कि जब तक हाथ में हमारे रिटर्न एग्रीमेंट ना आए, तब तक हम सरकार पे विश्वास न रखें? ये सरकार ने खुद अपनी क्रेडिबिलिटी पर सवाल लगने का बहुत बड़ा काम किया है। देश आज बहुत पैनी नजरों से सरकार की तरफ देख रहा है कि क्या क्रेडिबिलिटी है सरकार की, क्या जो है क्रेडिबिलिटी इस पूरे सिस्टम में है, वो देख रहे हैं हम लोग। और आगे देखते हैं सरकार रिस्पॉन्ड करती है या नहीं करती है। नहीं करेगी तो मुझे लगता है कि फिर सरकार पे कभी कोई भरोसा नहीं करेगा। तो आप लोगों को किस तरह की बड़ी शिकायतें मिल रही हैं? क्योंकि ट्विटर और बाकी चीजों पर जो हम देख पा रहे हैं, आप लोगों से लोग संपर्क भी कर रहे हैं, आप लोग भी सक्रियता से सब जगह जवाब दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं वहां लीगल हेल्प पहुंचाने की। लेकिन किस तरह की बड़ी दिक्कतें, मेजर दिक्कत क्या आ रही है जो छात्रों को सामना करना पड़ रहा है? नहीं देखिए, वो ज्यादातर शहरों से यही आ रही है कि पुलिस अपने लेवल पे परेशान कर रही है, डिटेल्स मांग रही है, हरास कर रही है, हम्म। घर जा जाकर परेशान कर रही है। कुछ छात्रों को जैसे इलाहाबाद में डिटेन भी किया गया। बंगाल, बिहार, असम का तो सबको पता ही है। तो उस तरह से पुलिस धीरे धीरे अपनी जो है लिमिट्स क्रॉस कर रही है। राजस्थान में भी मेरे कुछ साथियों को लगातार कॉल किया गया, उनसे जानकारी मांग रहे हैं परिवार के बारे में, क्या करते हो, क्यों गए थे, आगे का क्या प्लान है, कहाँ जा रहे हो, इस तरह की चीजें बिना बात के उनको पूछ पूछ के परेशान किया जा रहा है। जबकि हमने बहुत साफ किया था कि 25 जब को जब हमारी मांगे मानी गई थी, उसके बाद से प्रोटेस्ट कॉल ऑफ हो गई थी। लेकिन अगर सरकार अपनी बात ऑनर नहीं कर पाएंगी, तो फिर हम फिर से सड़क पर उतरने को मजबूर होंगे। क्या सीजेपी फिर से जंतर मंतर का रुख करेगी? जरूरत पड़ेगी तो बिल्कुल करेंगे।
हम अपने एक भी बच्चे को अकेला नहीं छोड़ेंगे, एक भी छात्र को अकेला नहीं छोड़ेंगे, ये वादा किया था और ये वादे को पूरी तरह से निभाएंगे। या तो आप अपनी बात मानिए, इस चैप्टर को क्लोज करिए, वरना ये चैप्टर हम खोलेंगे और फिर लंबा खोलेंगे। लेकिन आशुतोष, कब तक आप लोग इंतजार करेंगे? क्योंकि जो हम लोगों को जानकारी थी कि मंगलवार तक का आपको कहा गया था, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन मंत्री जी के सामने ये कहा था कि मंगलवार तक रिटर्न दे देंगे। तो अब क्या आप लोग कब तक इंतजार करेंगे, यानी कि सरकार की तरफ से उत्तर आए? आज आज ही कुछ सरकार के सीनियर ऑफिसर्स की तरफ से कम्युनिकेशन आया है, वो बात करना चाह रहे हैं। क्योंकि मैं अभी जयपुर हूं, तो सौरभ और रत्ना उनसे मुलाकात करेंगे और जो भी डेवलपमेंट होगा वो आप लोग के साथ शेयर किया जाएगा। हम्म। लेकिन हाँ, ये ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए हम 3-3 4-4 हफ्ते तक इंतजार करेंगे। अगर आपने जल्द ही इस मामले को सॉर्ट नहीं किया तो आप हमें फिर से सड़कों पर देखेंगे। और सुप्रीम कोर्ट के एक जो कल का आदेश था, उसके डायरेक्शन नंबर 4 को लेकर भी सीजेपी को बड़ी आपत्ति है। उससे किस तरीके का आपको लग रहा है कि गड़बड़ हो सकती है, या उसका कोई दुरुपयोग हो सकता है? नहीं, ये फिर से सरकार पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब एग्जिस्टिंग एफआईआर पर एक्शन की बात कही तो सरकार को अपोज करना चाहिए था कि उनका सीजेपी से ऑलरेडी एग्रीमेंट हो रखा है। सरकार ने इस मामले को अपोज क्यों नहीं किया? आप फिर से अपनी क्रेडिबिलिटी को दांव पर लगा रहे हैं। कल को आप यही कोर्ट का ऑर्डर यूज करके हमारे बच्चों के खिलाफ आप इस्तेमाल करेंगे तो ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। फिर तो आपकी बात की कोई वैल्यू ही नहीं है, फिर तो हम कल से आपकी बात क्यों सुनेंगे? फिर कोई भी इस देश में सरकार की बात क्यों मानेगा? लेकिन जो कुछ राज्य सरकारें हैं, उनका ये कहना है कि अगर किसी का पहले से क्रिमिनल बैकग्राउंड है और उसके खिलाफ कोई मामला हुआ है, तो उसका तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की के लाइट में, परिप्रेक्ष्य में, उनके खिलाफ तो कार्रवाई की जाएगी। तो आप डिटेल्स शेयर करिए ना हमारे साथ। हाँ। आपने हमारे साथ आज तक एक एफआईआर शेयर नहीं की। आपने ऐसे कौन से व्यक्ति हैं, वो किस तरह से इन्वॉल्व थे, आपने उनके साथ शेयर नहीं की। आपने स्टूडेंट एक्टिविस्ट जैसे ऐशे घोष हैं एसएफआई की, उन हम्म। पे भी आपने 5 साल पहले कोई केस कर रखा था। तो क्या वो भी क्रिमिनल परपिट्रेटर हो गई? आप कल उनको अरेस्ट करने पहुंच गए 5 साल पुराने केस में। तो पार्टी दफ्तर में पहुंच सरकार, गई थी पुलिस, आप राजनीतिक। उनके दफ्तर पहुंच गए, आप उनके दफ्तर पहुंच गए उनको अरेस्ट करने के लिए। 5 साल तक आप सोए थे। तो सरकार ये चीजों को बहुत मिसयूज करती है, ये हम सब जानते हैं। क्रिमिनल्स के नाम पर सरकार एक्टिविस्टों को परेशान करना चाहती है, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं उनको परेशान करना चाहती है, सिविल सोसाइटी के लोगों को परेशान करना चाहती है, स्टूडेंट लीडर्स को परेशान करना चाहती है, जो हम होने नहीं देंगे। सोशल मीडिया कंपनी से भी पुलिस से जो है जानकारियां मांग रही है कि कुछ ऐसे ट्वीट्स जो आपत्तिजनक थे, जो गलत थे, अपमानजनक थे, कथित रूप से गलत थे, उन सब के बारे में जानकारी मांगी जा रही है। उनके डिटेल्स के बारे में जानकारी मांगी जा रही है। इस पर क्या आप लोगों के पास आ रहा है? ये देखिए, पुलिस से हम बस यही कहना चाहेंगे कि आप इस देश की पुलिस हैं, आप किसी भाजपा की पुलिस नहीं है, आप नरेंद्र मोदी की पुलिस नहीं है, आप देश की पुलिस हैं। 20 तारीख को आप ऑलरेडी अपनी खूब फजीहत करा चुके हैं। आज देश आप लोगों पर शर्म खा रहा है कि इस देश की पुलिस ने इस देश के बच्चों को किस तरह से मारा है, उनको सड़कों पर घसीटा है, उनके सर फोड़े हैं। आपके पास अभी भी मौका है अपनी छवि सुधारने का। मोदी जी की गुलामी बंद कीजिए, इस देश के लोगों के बारे में सोचिए। हम आपके लिए भी लड़ रहे हैं, आपके खुद के भी पेपर लीक होते थे जिनके लिए हमने लड़ाइयां लड़ी। तो सही के साथ खड़े हुई, किसी की गुलामी मत करिए, किसी के दबाव में मत आइए, वरना ये देश आपको वैसे ही याद करेगा जिस तरह से जर्मनी आज हिटलर को याद करता है। लेकिन आशुतोष, बहुत से लोगों का अब ये कहना है, जो आप लोगों के साथ भी जुड़े हुए थे, आंदोलन में रोज जा रहे थे, मुझे मालूम है कि आपकी तबीयत बहुत खराब है, मौसम क्या मार है, और आपका शुक्रिया कि खराब तबीयत में भी आप अनुरोध पर बातचीत के लिए आए, आशुतोष। लेकिन बहुत से लोगों के मन में ये ख्याल आ रहा है कि सीजेपी के जो नुमाइंदे गए या नुमाइंदे थे बातचीत में, उन्होंने सरकार की बातों को बड़े आराम से उस पर विश्वास कर लिया। थोड़ा रुकना चाहिए था, थोड़ा बातचीत करनी चाहिए थी, कुछ ना कुछ रिटर्न में लेना चाहिए था। क्या आप लोगों को इंटरनल ऐसा लग रहा है कि हाँ, कुछ जल्दबाजी हो गई, या कुछ और कर सकते थे ये वो देखिए, ज्यादा? अगर 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 एक सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर जो सरकार के डेलीगेशन के तौर पर आ रहे हैं, सरकार के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर आ रहे हैं, अगर उनकी बात का कोई मान नहीं है, हम्म। अगर उनकी बात का कोई मान नहीं, अगर उन पे भरोसा नहीं करना चाहिए था, तो ये तो बिल्कुल हमारी गलती हुई है। फिर तो हम सीधे ये बोलेंगे कि सरकार पे किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकते। लेकिन आप ये सोचिए कितनी बड़ी बात है कि अगर आप देश की केंद्र सरकार पर भरोसा नहीं कर सकते, दैट मीन्स देर इज नो गवर्नमेंट इन दिस कंट्री, विच इज ह्यूज, विच इज एब्सोल्युटली ह्यूज। तो बिल्कुल अगर सरकार बात नहीं मानती है तो हम तो कहेंगे हमसे गलती हुई है।
लेकिन उस गलती को फिर सुधार हम जिस तरह से करेंगे वो सरकार सहन नहीं कर पाएगी, क्योंकि अगर हम ये मानते हैं कि हमारे से गलती हुई है तो हम ये भी मानेंगे कि अब केंद्र सरकार किसी भी भरोसे के लायक नहीं रही, जो कि एक बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि दोबारा से वो मोमेंटम बना पाना, उस तरीके से लोगों को कॉल कर पाना सीजेपी के लिए, वो भी अब आसान काम नहीं होगा। नहीं देखिए, हमारे को हमारा विक्रांत जी स्टार्टिंग से बहुत क्लियर एजेंडा के साथ हम लोगों ने लड़ाई की है। हमने कभी भी मोबिलाइज करने के लिए या भीड़ इकट्ठी करने के लिए लड़ाई नहीं हाँ। लड़ी। हमारा एजेंडा बहुत क्लियर था, हम देश की शिक्षा व्यवस्था को सुधारना चाहते थे, अकाउंटेबिलिटी वापस लाना चाहते थे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से। आगे भी हमारे जो भी एजेंडा है वो एकदम क्लीन ट्रांसपेरेंट होंगे, और हमें पूरी उम्मीद है देश की जनता उनसे इत्तेफाक रखेगी और हमारे साथ आकर फिर से लड़ाई करेगी। आशुतोष, आप थोड़ा रेस्ट भी लीजिए। बस अंतिम सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूंगा कि पिछले कुछ दिनों से, क्योंकि जंतर मंतर का आंदोलन जो हम लोगों ने देखा, जो पूरी देश दुनिया ने देखा, वो एक ऐसा आंदोलन था जिसमें कोई जाति धर्म अमीर गरीब सारे भेद मिटा दिए गए थे। हिंदू मुसलमान अमीर गरीब दलित आदिवासी सवर्ण सब एक साथ मिल करके वहां पर आंदोलन में हिस्सा ले रहे थे। लेकिन जैसे ही आप लोगों का आंदोलन समाप्त हुआ, सोशल मीडिया पर एक आंदोलन और शुरू हो गया, आरक्षण हटाओ अभियान। तो ये भी कहा जा रहा है कि अब जो, क्योंकि वहां पर जो स्टूडेंट्स पहुंचे थे वो किसी तरह का भेदभाव नहीं मानते, तो किसी तरह अब छात्रों में भी फूट डालो राजनीति करो की कोशिश की जा रही है। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या इस तरह की देखिए, पहल हो रही है? ये देखिए विक्रांत जी, बहुत ही फ्रिंज एलिमेंट्स हैं। जिन लोगों को इस देश की सोसाइटल स्ट्रक्चर की समझ नहीं है, जिनको इस देश में किस तरह से कास्टिज्म होता आया है, किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन होता आया है उसकी समझ नहीं है, जिसको आज भी गांवों में किस तरह के हालात हैं उनकी समझ नहीं है, वो इस तरह के मैच्योर बातें करते हैं और वो करते रहेंगे। ऐसे लोगों से हमारा कोई सरोकार नहीं है। हम लोग इस देश में एजुकेशन सिस्टम ठीक करना चाहते हैं, हम लोग इस देश में अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना चाहते हैं। हमें बहुत गर्व है कि हमारा लीडर एक दलित होने के ऊपर एक बॉस्टन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट स्टूडेंट है, जो इस देश को ठीक करने के लिए वापस आया है। और हमारे लिए चाहे वो दलित हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सब एक है। हम सब लोग पहले भारतीय हैं, और भारतीय होने के साथ साथ हम इस देश की रियलिटी भी समझते हैं, क्या इस देश की सच्चाई, और हम उनसे कभी भागेंगे नहीं। एक आप लोगों का जब आंदोलन समाप्त हुआ, हालांकि पूरे आंदोलन में मेन स्ट्रीम मीडिया ने पूरा कट किया हुआ था, आप लोगों का ब्लैकआउट किया गया था, सीजेपी का सी तक नहीं चल रहा था टीवी चैनलों पर। आप लोग उसके बावजूद जब आंदोलन खत्म हुआ तो मेन स्ट्रीम के टीवी चैनलों के पास गए, उनसे बातचीत की, उनके आमंत्रण पर आप लोगों ने उनसे बात भी की। लेकिन उसके बावजूद ऐसा लग रहा है कि मेन स्ट्रीम चैनलों का आप लोगों को लेकर गुस्सा खत्म नहीं हुआ। मेन स्ट्रीम मीडिया क्यों अभी तक नाराज है आप लोगों से? बच्चे हंसे नहीं गाए, विक्रांत जी, शायद छोटी सी मैंने पार्टी की, उस पार्टी पे सवाल उठ रहे हैं कि पता नहीं क्या हो गया। अरे भाई, आपने मंत्री का इस्तीफा हुआ आपके आंदोलन से, उसके बाद अगर ये युवा बच्चे छोटे मोटे नाच लिए, खाना पीना खा लिया, तो इस पर इतनी आपत्ति, और आप लोगों को लेकर उनका गुस्सा कम नहीं हो रहा। ये विक्रांत जी, मैंने शायद आप लोग के चैनल पे ही ये चीज बोली थी, क्योंकि स्टार्टिंग में तो बहुत ही कम चैनल्स थे आपके जैसे जिन्होंने हमारा सपोर्ट किया था। तब हमने ये बात बोली थी कि जब तक हमारा आंदोलन खत्म होगा उसके बाद मेन स्ट्रीम मीडिया रेलिवेंट हो जाएगा इस देश में, और बिल्कुल। हमने वो साबित करके आपसे दिखाया। आपसे मेरी वो 8 या 9 तारीख की बात थी, उसमें आपने बिल्कुल शुरुआत में बोला था। और उस समय आशुतोष, मुझे यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि उसके बाद आंदोलन भी देखा हमने, लेकिन आप लोगों से बीच में भी जब भी बातचीत होती रही, चाहे वहां 50 लोग होते थे, चाहे वहां 500 लोग होते थे, चाहे वहां 200 लोग होते थे, आप लोगों का कॉन्फिडेंस पूरा बना हुआ था कि नहीं, हम लोग सफल होंगे, नहीं रास्ता निकलेगा। तो ये बात तो मैं बिल्कुल दर्शकों को कहना चाहूंगा कि इस बीच में भी, क्योंकि जो कहा जाता है कि 20 के लाठी चार्ज, और जिसके बाद जब उठाया गया सोनम जी को, उसके बाद एक मोमेंटम बना। मोमेंटम जरूर उसके बाद बना, लेकिन आप लोग पहले से बड़ा कॉन्फिडेंट थे। इस कॉन्फिडेंस का क्या कारण था? कॉन्फिडेंस का कारण हमारा जो एजेंडा था वो था, हमारे मुद्दे जेन्युइन थे, हमारा इंटेंशन बहुत क्लीन था, और हमें पता था कि जनता जाग रही है, जनता हमारे पीछे खड़ी हो रही है। हो सकता है थोड़ा और समय लगे, लेकिन एक दिन ये जनता जरूर सड़कों पर उतरेगी, और एग्जैक्टली वही हुआ।
विक्रांत जी देखिए, हम लोग कोई सीजन पॉलिटिशियंस तो है नहीं। हम बिल्कुल। लोग कोई बहुत एक्सपीरियंस प्रोटेस्टर्स तो है नहीं। जो भी है आप लोग के सामने है, लास्ट 2 महीने में जो भी इस देश में हुआ है वो सबने देखा है। कुछ छुपाने जैसा नहीं है। एक्सपीरियंस होते तो इतनी गलतियां नहीं होती। बीच में जो मिसमैनेजमेंट हुआ है वो नहीं हुआ होता। हमारा एक एक बयान बहुत नपा-तुला होता। हाँ, लेकिन हम लोग बहुत ही फ्री माइंड वाले लोग हैं। जो मन में आता है वो बोलते हैं, जो दिल में रहता है वो बोलते हैं, जो जैसा सोचते हैं वैसा आप लोग को बताते हैं। पहले दिन से बोला था धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिए बिना नहीं हिलेंगे। वही हम लोगों ने मेंटेन किया। और आगे के लिए भी हम बहुत क्लियर है कि जब तक अकाउंटेबिलिटी देश में नहीं ले आते हैं, जब तक इस देश की शिक्षा व्यवस्था को नहीं सुधार देती, तब तक पीछे नहीं हटेंगे और इस बात पे हम लोग पूरी तरह कायम रहेंगे। एक अंतिम बात की, जो बच्चे जंतर मंतर पर आए थे, जो परिवार वाले जंतर मंतर पर आए थे, उनको आप क्या कहना चाहते हैं इस समय? मेरे पास शब्द नहीं है आप लोगों का धन्यवाद करने के लिए। क्योंकि देखिए, हम तो कुछ है नहीं, हम तो आम आदमी हैं। 2 महीने पहले हमें कोई जानता भी नहीं था। और हमने ये नेता बनने के लिए किया नहीं। हम बस वहां पर बैठे थे। लेकिन अगर आप लोग नहीं होते तो ये आंदोलन कभी सफल नहीं हो पाता। आप एक एक व्यक्ति पे हमें गर्व है। जो जो जंतर मंतर आए हैं, आप सभी लोगों ने मिलकर इतिहास लिखा है। और जब भी हमारे देश का इतिहास लिखा जाएगा, जब इस वक्त को याद किया जाएगा जब तानाशाही चरम पर थी, सरकार जवाब नहीं देती थी, बात नहीं करती थी, मीडिया कुछ खबरें दिखाता नहीं था, तब आप लोगों ने सच की लड़ाई लड़ी। तब आप लोगों ने साथ दिया और मिलकर इस देश में लोकतंत्र को बचाने का काम किया। तो आप सभी लोगों का बहुत 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 धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष, आप हमारे साथ जुड़े। और थोड़ा आराम कीजिए, थोड़ा डॉक्टर वॉक्टर को भी मिलिए, क्योंकि स्वस्थ रहना भी बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल। शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू।